जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स जो पूरे लिटरेचर में इस्तेमाल होती हैं और ख़ास तौर पे पोइट्री में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये दोनों टर्म्स हैं रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म। अक्सर आपने जिक्र सुना होगा, जब भी हम पोइट्री की बात करते हैं तो अक्सर जो है वो कहा जाता है कि ये रोमांटिक पोइट्री है और ये क्लासिकल पोइट्री है। तो समटाइम हमें ये समझ नहीं आती कि हम किस तरह से जो है वो रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म में डिस्टिंक्शन कर सकें। तो बहरहाल पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रोमांटिक एलिमेंट्स और क्लासिकल एलिमेंट्स, जब हम बात करते हैं रोमांटिक एलिमेंट्स की, तो इससे मुराद रोमांटिक मूवमेंट नहीं है। जो रोमांटिक मूवमेंट है, रोमानवी तहरीक है, वो 1798 में शुरू हुई, जिसको वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने शुरू किया। उसके क्या फीचर्स हैं क्या नहीं, वो तमाम बातें जो है वो मैं आपसे मुख्तसर तौर पे जो है वो शेयर करूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था उसमें रोमांटिक एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे। बहुत सारी जो है वो राइटिंग्स ऐसी मिलती हैं हमें इससे पहले, जिनमें प्योर जो है वो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो रोमांटिक एलिमेंट्स मौजूद थे। लेकिन मैं आज आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि रोमांटिक मूवमेंट बाकायदा तौर पर जब इसकी शुरुआत हुई है तो इसके बाद जो इसके मेन फीचर्स हैं रोमांटिसिज्म के और क्लासिसिज्म के, वो मेन फीचर्स क्या हैं। तो उसके लिए जो है वो चंद एक चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ, बहस तो बहुत लंबी चौड़ी है, इनकी डेफिनेशंस ही जो है वो हज़ारों में की गई हैं, लेकिन कुछ मेन जो है वो 5, 6, 7 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर वो पढ़ते वक्त हमारे जहन में हो तो हम आसानी से किसी भी पोएम को, किसी भी नज़म को पढ़ने के बाद जो है वो, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के बाद इस चीज़ से जो है वो बिल्कुल आशना हो सकते हैं कि इसमें जो है वो रोमांटिसिज्म का क्या टच है और क्लासिकल जो है वो क्या टचेज़ मौजूद हैं। तो बस चंद जो है वो मेन पॉइंट्स मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। जब हम क्लासिकल राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ याद रखें कि क्लासिकल राइटर्स ऑलवेज फॉलो द रूल्स। कि जितने भी क्लासिकल राइटर्स होंगे, जब भी वो लिखेंगे, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को लिखेंगे, तो वो हमेशा जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे। और उसके अपोजिट जब हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो रोमांटिक जो राइटर्स हैं, दे ऑलवेज डिस्ट्रॉय द रूल्स, दे ऑलवेज वायलेट्स द रूल्स। वो कभी भी जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो जो है वो रूल्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसलिए मैंने डिस्ट्रॉय का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। वो नित नए तजुर्बात करते हुए हमें नज़र आते हैं। फिर इसी तरह इसके बाद जो है वो जो क्लासिकल पोइट्री होती है या पीस ऑफ लिटरेचर होता है, इट इज़ फॉर कल्टिवेटेड पीपल। ये जो है वो पढ़े लिखे आलिम लोगों के लिए होता है। इसकी जो है वो थॉट्स और इसकी जो डिक्शन होती है वो जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन जब हम रोमांटिक पोइट्री की बात करते हैं तो रोमांटिक पोइट्री का एक खासा ये है कि इसकी डिक्शन बहुत ही जो है वो कॉमन होती है। बिल्कुल ऐसी डिक्शन, ऐसी लैंग्वेज जो कि आम आदमी की समझ में आती है, और इसके थीम्स भी बहुत ही जो है वो सिंपल थीम्स होते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो है वो अहम क्या है कि जो क्लासिकल पोइट्री है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्बन लाइफ। जो शहरी ज़िंदगी है, जो शहरी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल हैं, जो हमारे सोशियो इकनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन जब हम रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिक पीस ऑफ लिटरेचर को देखते हैं तो उसमें हम सादा लोग देखते हैं, उसमें सादा देहाती ज़िंदगी नज़र आती है, देहाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई खूबसूरतियाँ हमें जो है वो नज़र आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट, मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो क्लासिकल पोइट्री है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ड्राई इंटेलेक्ट। कि वो इंसान की खुश्क सोच का नतीजा है। उसमें हर चीज़ जो है वो राइटर जो है वो बड़ी सोच विचार के बाद लिखता है। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्री है, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन हमेशा जो है वो रिच होता है। तसव्वुरात की दुनिया जो है वो खूबसूरत दुनिया होती है, वो ज़िंदगी की हकीकतों से दूर होती है, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में कहा जाता है कि रियलिटी इज़ ऑलवेज बिटर। लेकिन इमेजिनेशन जो है वो खूबसूरत होता है। इमेजिनेशन में इंसान किसी भी चीज़ को जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो इमेजिन करके जो है वो इस दुनिया के दुखों से थोड़ी देर के लिए दूर जा सकता है। और फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमें नज़र आता है वो क्या है कि जो क्लासिकल पोइट्री है, दैट इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव पोइट्री। जो क्लासिकल राइटिंग होगी, दैट इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद क्या है कि वट एवर यू सी यू प्रेजेंट इन योर पोइट्री, वट एवर यू सी यू प्रेजेंट इन योर राइटिंग। कि जो आप देखते हो, जिस हकीकत को जैसे देखते हो आप, वैसे आप जो है वो अपनी जो है वो राइटिंग में उसको प्रेजेंट कर देते हैं। उसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं रोमांटिक पोइट्री की या रोमांटिक जो है वो राइटिंग की,
تو اس میں کیا ہے، اس میں ہمیشہ سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے. جتنے بھی رومانٹکس ہیں دے پریزنٹ وٹ ایور دے فیل ان دیئر ہارٹ، وٹ ایور دے فیل ان دیئر آن دیئر پلس، کہ جو وہ خود محسوس کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھنے کے بعد، جو ان کی پرسنل فیلنگز ہوتی ہیں وہ صرف اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں پرواہ کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کسی جگہ پہ بڑا خوبصورت لکھنے والے نے لکھا تھا کہ ان کلاسیکل رائٹنگ mind controls the heart. In classical writing, mind controls the heart, but in romantic writing, heart controls the mind. تو یہ جو ہے وہ چند ایک جو ہے وہ مین ڈفرینسز ہیں کلاسیکل اور رومانٹک جو ہے وہ رائٹنگ کے. ان کو اگر ہم جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ آئندہ جب بھی کوئی پیس آف لٹریچر پڑھیں تو اس کو پہچاننے میں کہ کیا اس میں جو ہے وہ کلاسیکل ایلیمنٹس ہیں اور کیا رومانٹک ایلیمنٹس ہیں آسانی ہو جائے گی. خوش رہیں، آباد رہیں.